बीटा ड्रग्स लिमिटेड पिछले 4 साल में 5x रिटर्न दे चुका और लास्ट 4 मंथ्स में 60% शेयर प्राइस ग्रो कर चुका है। क्या आने वाले फिर से 4 महीने में इसका शेयर प्राइस 60% बढ़ेगा? आने वाले 4 साल में फिर से हमें 5x रिटर्न देगा? हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आई एम संजीव कुमार, योर स्टॉक मार्केट मेंटोर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम शेयर एनालिसिस करते हैं, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, और यदि वो काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है तो हमें यह डर रहता है कि आगे ये ग्रोथ उसका कंटिन्यू रहेगा या यहां से हमारे लेने के बाद, प्राय करके ये होता है कि जैसे ही हम बाय करते हैं हमारे लेने के तुरंत बाद शेयर प्राइस नीचे जाने लगता है। तो इसका कारण यह है कि हम स्टॉक सिलेक्शन जो करते हैं उसके पहले हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से दरअसल हम लोग हर शेयर का, हर स्टॉक का, शेयर खरीदने के पहले उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में सिर्फ कंपनी के बारे में ही हम नहीं समझते हैं, बल्कि ओवरऑल हम सेक्टर समझते हैं। उसके बाद हम उस इंडस्ट्री को समझते हैं, फिर उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, उसके पास कितना ऑर्डर है, आगे वो मतलब किस तरह का वो कैपेक्स कर रही है। इस आधार पे हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि उसके आगे शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना है या यहाँ के बाद डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। तो बिना देर के मैं आपको आपके सामने शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन फाइल जो मैंने बनाया है आप ही के लिए, और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस शेयर में हमें आगे करना क्या चाहिए। डिस्क्लेमर है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से ही। इसमें मेरा ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करके ही शेयर कर देंगे। बीटा ड्रग्स लिमिटेड मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप के अंतर्गत आता है क्योंकि बहुत छोटी सी कंपनी है, इसका मार्केट कैप बहुत कम है। सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत है और इंडस्ट्री है इसका फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। दरअसल इस सेक्टर और इस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत हम लोग पहले भी एक कंपनी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, वहां पर सेक्टर एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो अभी यहां पर इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे, और यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो न्यूलैंड लैब्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, और जिसका मैं लिंक इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दरअसल इस सेक्टर जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसके अंतर्गत 3 इंडस्ट्री आती है। एक आती है मेडिकल इक्विपमेंट, दूसरा हॉस्पिटल हेल्थ केयर, और तीसरा फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। इसके अंतर्गत 205 कंपनी है, तो न्यूलैंड लैब इसी के अंतर्गत था जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। सेक्टर एनालिसिस करते हैं फिर से और स्पीड में, क्योंकि डिटेल में हम लोग धीरे धीरे किए ही थे एक बार, और आप यदि चाहते हैं तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन इस हेल्थ केयर सेक्टर का 4% रहा है। हिस्टोरिक ग्रोथ 22% से ये 2016 से इसका ग्रोथ हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर का। और इस ग्रोथ का कारण क्या है? डिमांड होना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिवाइसेस का और टेलीमेडिसिन का। एक्सपेक्टेड ग्रोथ, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 19 to 20% CAGR से अगले 5 साल में बढ़ने का उम्मीद है। $610 बिलियन पहुंचने का उम्मीद है 2026 तक, और ऐसा इसलिए एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब वजह है जिसके वजह से ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये बढ़ेगा। अब ये दरअसल और इस स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे कि ये सेक्टर बढ़ने का क्या कारण है, क्यों ऐसा उम्मीद बढ़ेगा। एक तो इसके अंतर्गत आती है मेडिकल डिवाइस मार्केट, और ये भी 15% CAGR से बढ़ने का उम्मीद है। टेलीमेडिसिन जो अगले 5 साल में 31% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से ये बढ़ने का उम्मीद है। डायग्नोस्टिक मार्केट ये 20% CAGR से बढ़ने का उम्मीद है। मेडिकल टूरिज्म $13 बिलियन पहुंचने का उम्मीद है। अब समझते हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स इंडस्ट्री के बारे में। इसका कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा रहा है, और उसका ड्राइवर है डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट। 5 डिकेड में पिछले 10 साल में इसका ग्रोथ रहा है 10% के आसपास कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न।
और ऐसा उम्मीद है कि 2024 से लेकर 2032 तक 12% CAGR से ये बढ़ने का उम्मीद है। और इस ऐसा इसलिए एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है इनोवेटिव ड्रग्स का, राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स, expanding access to healthcare infrastructure growth aligns with India's position as a leading supplier of generic drugs globally। और उसके अलावा एडवांसमेंट इन बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स प्रोडक्शन। तो ये सब वजह है जिसके वजह से ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा। इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है 2% और 3 to 5% होने का उम्मीद है। एक्सपोर्ट की बात करें तो मोर देन 20% ग्लोबल डिमांड को इंडिया कवर करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा इसमें जो मुख्य बात है ये इंडिया की जो कंपनी है उसका एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ये सब जगह मुख्य रूप से इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब हम लोग अपनी कंपनी जो बीटा ड्रग्स है उसके बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना हुई 2005 ईस्वी में और ये मुख्य रूप से ऑन्कोलॉजी ड्रग्स है। ये होता है कैंसर जो बीमारी है उसके लिए दवा बनाती है और उसी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो भी चीज़ तैयार करती, जो प्रोडक्ट बनाती है। और इसका की कस्टमर और मार्केट्स की हम बात करें तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं और हेल्थ केयर को ये प्रोवाइड करती है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये कंपनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स। सब्सिडरीज एंड पार्टनरशिप की बात करें तो 50+ कंपनीज के साथ इसका पार्टनरशिप है इस कंपनी का। और 20 से ज्यादा टॉप फार्मा कंपनी इसके साथ है जिसमें ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा, रिलायंस लाइफ साइंस और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके साथ इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, पिछले 5 साल से चला आ रहा है। और कंपनी के पास है ऐसी सहायक कंपनी जैसे एडले लैब लिमिटेड, जिसके वजह से इसका रिसर्च और डेवलपमेंट इस और मैन्युफैक्चरिंग कैंसर ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब कंप्लायंस एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो WHO GMP के द्वारा इसको सर्टिफिकेट प्राप्त है जिससे कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं देश के बाहर। और इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर ऑन्कोलॉजी ड्रग्स की बात करें तो 2022 से 2030 तक 8% CAGR के हिसाब से बढ़ने का उम्मीद है इस ड्रग्स, ये मार्केट जो है जिस मार्केट को ये बिलोंग करती है। न्यू प्रोडक्ट 125 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी ये बना चुकी है, इसके पास है जो कैंसर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और 25 नया प्रोडक्ट 2026 तक पाइपलाइन में ये चल रहा है इस पर काम। ये सब देख के थोड़ा कन्विक्शन आता है कि शेयर प्राइस, क्योंकि जब सब कुछ है, नया प्रोडक्ट बना रही है, नए नए जगह फॉरेन कंट्री में अपना एक्सपेंशन कर रही है, तो सेल्स बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर डिमांड बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। मार्केट रीच की बात करें तो 46 से ज़्यादा कंट्री में इसका प्रेजेंस है और 231 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है अभी तक। 600 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पाइपलाइन में है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं पहले भी बताया था आपको, जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है और कहीं काम दूसरे जगह, दूसरे देश में काम करना होता है तो उस पर अप्रूवल चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करके डॉक्यूमेंट वो रेडी करती है और देती है और वहाँ उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसको मिलता है। 85% कॉरपोरेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस कंपनी का प्रेजेंस है। मार्केट पोजीशन, ये कंपनी टॉप 10 ऑन्कोलॉजी कंपनी जो है उसमें इसका स्थान है और इसकी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो अपने क्षेत्र में टॉप 5 में आती है।
न्यू वेंचर कंपनी इंटर कर चुकी है कॉस्मेटोलॉजी सेगमेंट में, और ये जो है 6,000 कस्टमर बेस से ये बढ़ रहा है, और 700 से लेकर के 1100 ये कस्टमर बेस इसका पहुंचने का उम्मीद है। और ये अचीव कर चुका है 1 करोड़ सेल्स ग्रोथ, जो कि ऐसा टारगेट है 15 करोड़ पहुंचने का 2025 तक। और उसके अलावा कंपनी का ऐसा प्लान है कि 2026 तक ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी तैयार करेगी, और जिसके लिए कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका 30 से लेकर 35 करोड़ तक। रेवेन्यू मुख्य रूप से इसका इंडिया से 83% और 17% है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 67% है, FII 1% और DII लेस देन 1% है, और पब्लिक 32%। मार्केट कैप मैंने बोला ही था कि बहुत छोटी कंपनी है, 2033 करोड़ का ही मात्र मार्केट कैप है। लेकिन आप इसका फंडामेंटल देखिएगा तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी मजबूत है। ROC देखिए 32% है, और ROC 7 ईयर्स भी 27% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, नेग्लिजिबल है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी है 66%। सेल्स ग्रोथ 30% है लास्ट ईयर का, बहुत अच्छा है। और एवरेज सेल्स ग्रोथ 7 ईयर नहीं है, क्योंकि उस समय तक शायद कंपनी नहीं लिस्टेड होगी, इसीलिए नहीं शो कर रहा है। 3 ईयर्स का 36% है, या पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ROC तो दे रहा है। प्लेज कोई भी प्लेज नहीं है इसमें। करेंट रेशियो मोर देन 1 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फाइनेंशियल का देख लीजिए कि ये इसका जो सेल्स है वो 91 से 116 करोड़, 184 करोड़, 227, 296, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स 335 करोड़। सेल्स बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट देखें तो ये भी 9 से 12, 12 से ये डबल हो गया 2021 से 22 में, और 25 से फिर 31 करोड़, 31 से 36, और 36 से 41 करोड़। तो इस ये ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ शेयर प्राइस के बढ़ने की वजह से PE भी बढ़ता ही जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में देख लीजिए कि अभी जो है आप अभी तक यदि आपने बाय नहीं किया है, नया न्यू एंट्री चाहते हैं तो फ्रेश बाय आप कर सकते हैं। ये जगह है जहां पर आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। और यदि आप पहले से होल्ड किए हुए हैं और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। एग्जिट बिल्कुल नहीं बनता, एग्जिट नहीं कीजिएगा। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कमिंग संडे है उसको मेरे एक वेबिनार में लेने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वेबिनार है जो 1 घंटे का होगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, जो मेरा चैनल है हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव, वही सेम चैनल, सेम नाम ही है मेरे वेबसाइट का भी, www.happinessallararoundwithsanjeev। ये टाइप करके मेरे वेबसाइट पर आप पहुँचेगा, और वहाँ पर आप जो वेबिनार हो रहा है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करके संडे को 11 बजे से है, तो आप रजिस्टर कीजिए, और उस वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे। उस वेबिनार के बाद ही आपको मेल पर एक 1-to-1 सेशन फ्री में मिलेगा। उसका लिंक या तो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा वेबिनार में, या नहीं तो आपको मेल पर आ जाएगा। आप 1-to-1 सेशन 30 मिनट्स का एक फ्री में आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।